बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है जो लेक्चर 10 चैप्टर 4 जिसका लेक्चर 10 हम स्टडी करेंगे जो कि क्रिस्टल लेटस, यूनिट सेल और क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन के हवाले से है। क्रिस्टल जो होता है ये एटम आयन मॉलिक्यूल से बना होता है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड दीज एटम आयन एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट डेफिनेट पोजीशन इन स्पेस। ये जो एटम आयन मॉलिक्यूल होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मखसूस पोजीशन पर होते हैं, डेफिनेट पोजीशन पर होते हैं। ये देखें येलो और वाइट कलर के जो हैं ये एटम है, ये डेफिनेट पोजीशन पर मौजूद हैं। इन पोजीशन को शो किया जाता है पॉइंट इन क्रिस्टल्स। दीज पोजीशन आर शोन बाय पॉइंट्स इन क्रिस्टल। आप पॉइंट दे सकते हैं, ये येलो पॉइंट है, ये वाइट पॉइंट है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लेटेस्ट पॉइंट्स और लेटेस्ट साइट्स। इन पॉइंट को लेटेस्ट पॉइंट या लेटेस्ट साइट्स कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटस और स्पेस लेटस। जो पॉइंट्स हैं येलो और वाइट कलर के, इनकी जो तरतीब है उसको क्रिस्टल लेटस कहा जाता है या स्पेस लेटस कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन, इट इज द एरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए क्रिस्टल। ये एरे है, तरतीब है पॉइंट्स की। ये पॉइंट्स की तरतीब है जो कि पॉइंट्स कौन से, वो पॉइंट जो रिप्रेजेंट करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल की क्रिस्टल के अंदर। और ये पॉइंट्स अरेंज होते हैं डिफरेंट साइड्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये पॉइंट एक्स वाई जेड एक्सेस के ऊपर अरेंज होते हैं। उसके बाद यूनिट सेल। इसकी डेफिनेशन, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटस एंड इट हैज ऑल द फीचर ऑफ एंटायर क्रिस्टल। ये क्रिस्टल लेटस का छोटे से छोटा हिस्सा है और इसमें तमाम क्रिस्टल की मुकम्मल खसूसियात पाई जाती हैं, प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग ब्लॉक टू बिल्ड अप द एंटायर क्रिस्टल इन 3 डायमेंशन। ये छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसको रिपीट किया जाए 3 डायमेंशन में तो पूरा क्रिस्टल बन जाता है। यूनिट सेल स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है गिवन क्रिस्टल की। एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन यूनिट सेल टेल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द होल क्रिस्टल। अगर आपको यूनिट सेल के अंदर एटम की एग्जैक्ट अरेंजमेंट का पता है तो आपको पूरे क्रिस्टल में एटम की अरेंजमेंट का पता चल सकता है। साइज एंड शेप ऑफ यूनिट सेल टेल अबाउट द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। जो यूनिट सेल का साइज होता है और शेप होती है वो हमें क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज बनाती है क्रिस्टल की। यानी कि क्रिस्टल में जो है लेंथ कितनी होती है, क्रिस्टल की जो साइड्स हैं और जो है क्रिस्टल के एंगल्स क्या होते हैं प्लेन्स के दरमियान, वो भी हमें बता सकती है। देयर आर 3 यूनिट लेंथ ए बी सी एंड 3 यूनिट सेल एंगल्स अल्फा बीटा गैमा। 3 लेंथ हैं ए बी सी और 3 एंगल है अल्फा बीटा गैमा। ये जो 6 पैरामीटर हैं, 3 लेंथ और 3 एंगल, दीज आर कॉल्ड यूनिट सेल डायमेंशंस और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट। इनको हम यूनिट सेल डायमेंशन कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट कहते हैं। आप क्रिस्टल देखें, यहाँ पर ये ए, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन ए, ये सारी लाइन हॉरिजॉन्टल ए को हमने दिया हुआ है। फिर ये बी आपने दिया हुआ है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन जितनी भी उनको बी आपने कहा हुआ है। फिर ये जो अक्रॉस लाइन इनको सी कहा हुआ है आपने। तो ये यूनिट सेल लेंथ है और ये दरमियान में देखिए आएगा अल्फा बीटा गैमा। ये जो यूनिट सेल हैं ए बी सी मे बी असाइंड अलोंग एक्स वाई जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली। आप अपनी मर्जी से ए बी सी लेंथ असाइन कर सकते हैं यूनिट सेल के अंदर। मिसाल के तौर पे मैंने क्रिस्टल में हॉरिजॉन्टल लाइन को ए लिया, आप इसको बी भी ले सकते हैं, ए की जगह यहाँ बी लिख सकते हैं। आप बी की जगह यहाँ पर ए लिख लें, जो वर्टिकल लाइन को सबको ए कर लें और सी इसको जो है इसको जो सी बना लें। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो है कोई भी लेंथ, आप वर्टिकल चारों जो वर्टिकल लाइन है, 4 वर्टिकल लाइन, इनको आप ए ले लें तो इनको हॉरिजॉन्टल को बी ले लें, आपकी मर्जी है ये। लेकिन जो एंगल हैं वो आप अपनी मर्जी से असाइन नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से एंगल नहीं चुन सकते। हमेशा लेंथ ए और लेंथ सी के दरमियान जो एंगल होगा वो बीटा होगा।
लेंथ ए और लेंथ बी के दरमियान एंगल ये गैमा होगा। लेंथ बी और लेंथ सी के दरमियान जो एंगल होगा वो अल्फा होगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेंथ आप अपनी मर्जी से चुन लें, ए कौन सी रखनी है, बी कौन सी रखनी है, लेकिन एंगल आप अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते, वो फिक्स होंगे एंगल। उसके बाद क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन। A crystal system can be identified by its 6 parameter called units and dimension. एक क्रिस्टल सिस्टम को उसके जो 6 पैरामीटर हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, उनसे पहचाना जा सकता है। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, वो ये इस तरह मंदरजा झैल हैं, फॉलो एज फॉलो दिए गए हैं। पहला क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑल 3 लेंथ्स आर इक्वल, ऑल 3 एंगल्स आर राइट एंगल, यानी कि लेंथ जो है वो ए बी सी बराबर हैं और एंगल अल्फा बीटा गैमा वो सब राइट एंगल और 90 के एंगल। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ ए बी सी ये इक्वल हैं और जो एंगल है वो 90 डिग्री के हैं सारे। इसकी एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एयू गोल्ड का सिंबल होता है, NaCl साल्ट जो हम खाते हैं, सोडियम ब्रोमाइड और डायमंड, ये तमाम क्यूबिक सिस्टम की एग्जांपल हैं। टेट्रागोनल सिस्टम। इन दिस सिस्टम 2 लेंथ आर इक्वल, थर्ड लेंथ इज आइदर शॉर्टर और लार्जर। तीसरी लेंथ जो होगी वो या तो छोटी होगी या बड़ी होगी। तीनों एंगल अलबत्ता 90 डिग्री के होंगे, राइट एंगल होंगे। लेंथ ए बी इक्वल होगी, सी लेंथ शॉर्टर या लॉन्गर हो सकती है। एंगल सारे 90 के होंगे। यहाँ पर आप देखें ए और बी बराबर आपको नजर आ रही हैं, लेकिन लेंथ जो सी है वो लॉन्गर है और तमाम एंगल 90 के हैं। इसकी एग्जांपल्स टिन, एसन जो है टिन को कहते हैं, टिन डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम ब्रोमाइड। उसके बाद आर्थोरोम्बिक और रोम्बिक सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑल 3 लेंथ आर अनइक्वल, जो लेंथ है वो बराबर नहीं होंगी। ऑल 3 एंगल आर राइट एंगल, एंगल सारे बराबर होंगे, यानी कि लेंथ ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, एंगल सारे बराबर होंगे। और इसमें यहाँ पर आप देखें लेंथ ए छोटी है, लेंथ जो है वो बी ये काफ़ी लंबी है और लेंथ सी ये भी चेंज है, डिफरेंट है। लेंथ तीनों बराबर नहीं है, एंगल तमाम 90 के हैं। इनकी एग्जांपल आयोडीन, रोम्बिक सल्फर, बेरियम सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट। उसके बाद रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल सिस्टम। इन दिस सिस्टम all 3 lengths are equal but all 3 angles are not equal, they lie between 90 degree and 120 degree। लेंथ ए बी सी बराबर हैं, एंगल अल्फा एंगल बीटा गैमा ये 90 के बराबर नहीं है। ये रोम्बोहेड्रल आप देख सकते हैं, लेंथ ए बी सी ये हमारे पास बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है या तो 90 से कम है या तो फिर 90 से ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल बिस्मथ, Bi जो है ये एलिमेंट है बिस्मथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिना, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट। हेक्सागोनल सिस्टम। इन दिस सिस्टम 2 लेंथ आर इक्वल, these are present in the same plane and make an angle of 120 degree. The third length is different and it makes a right angle 90 degree। यानी कि लेंथ ए और बी बराबर हैं लेकिन लेंथ सी बराबर नहीं है। एंगल अल्फा और बीटा 90 के हैं, गैमा जो है 120 का है। ये हेक्सागोनल की डायग्राम आप देख सकते हैं। लेंथ ए और लेंथ बी ये बराबर हैं, लेंथ सी जो है ये लॉन्गर है, 90 के एंगल है ए और बी के दरमियान, और यहाँ पर जो एंगल है ये वाला 120 का एक एंगल है। इसकी एग्जांपल ग्रेफाइट, जिंक, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम, कैडमियम सल्फाइड और आइस। मोनोक्लिनिक सिस्टम। All 3 lengths are unequal, 2 lengths make right angle, third angle is greater than 90। लेंथ ए और बी सी बराबर नहीं है, एंगल अल्फा और गैमा 90 के हैं, बीटा 90 का नहीं है। ये आपके पास मोनोक्लिनिक की ये डायग्राम है क्रिस्टल यूनिट सेल की। ये ए और बी सी लेंथ बराबर नहीं है, एंगल भी जो है वो कुछ 90 के हैं कुछ 90 के नहीं है। एग्जांपल इसकी मोनोक्लिनिक सिस्टम की शुगर, सल्फर, बोरेक्स,
सुहागा बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में सुहागा इसको बोलते हैं। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, 10 मालिक्यूल अटैच हैं इसके साथ वाटर के। ट्राइक्लिनिक सिस्टम, all the length are unequal, all three angles are unequal, none of the angle is 90 degree। लेंथ ए बी सी इक्वल नहीं है और एंगल अल्फा बीटा गैमा ये भी 90 के बराबर नहीं है। आसान सा सिस्टम है याद करना, ना तो लेंथ बराबर है ना ही एंगल बराबर है। एग्जांपल इसकी आर्थोबोरिक एसिड H3BO3, पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, इसको ये लिखा हुआ नाम पेंटाहाइड्रेट, 5 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है। ये इसका यूनिट सेल है। लेंथ ए बी सी इक्वल नहीं है और एंगल भी 90 के बराबर नहीं है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिस्टल लेटस, तो आप लिखेंगे इसमें क्रिस्टल लेटस के बारे में, ये यहाँ पर आ जाएगा क्रिस्टल लेटस के बारे में ये लिखा हुआ है। उसके बाद डिफाइन यूनिट सेल, व्हाट आर द यूनिट सेल डायमेंशन और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। ये यूनिट सेल की जो हमारे पास हमने पढ़ा है इसमें डेफिनेशन है यूनिट सेल की, और ये यूनिट सेल डायमेंशन है या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स है। हाउ एंगल्स आर असाइन टू यूनिट सेल, इसमें हमने पढ़ा था एंगल आप अपनी मर्जी से असाइन नहीं कर सकते। दी एंगल अल्फा बीटा गैमा, ये सारे यहाँ पर ये लाइन जो है लिखेंगे, ये आप अपनी मर्जी से असाइन नहीं कर सकते, ये फिक्स होंगी। ये हेक्सागोनल सिस्टम, कोई भी वैसे सिस्टम आ सकता है, लेकिन बोर्ड में हेक्सागोनल सिस्टम आया था, इसकी एग्जांपल भी पूछी गई थी। तो ये हेक्सागोनल सिस्टम ये दिया हुआ है, उसकी डायग्राम भी दी हुई है, यहाँ पर डायग्राम भी दी हुई है। तो कोई भी आपको सिस्टम आप पूछ सकते हैं, मोनोक्लिनिक शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।